नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस ठंडी में एकदम जबरदस्त होंगे। तो देखिए, ठंडी बढ़ते जा रही है एकदम, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को घटते नहीं दीजिएगा। पढ़ाई भी एक एक दिन बढ़ते ही रहे आपकी, ठीक है। तो चलिए, आज की ये क्लास हमारी होगी इतिहास में वैदिक सभ्यता से। ठीक है, वैदिक सभ्यता से आज की इस क्लास की शुरुआत होगी। इसमें हमने लगभग 30 क्वेश्चन डाला है, ठीक, वैदिक सभ्यता से। तो चलते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। आते हैं क्लास की तरफ। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगर अभी भी नहीं किए तो जाके पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे आके क्लास को देखें, ठीक है। तो चलिए, हम बताएंगे कि वैदिक सभ्यता क्या है। देखिए, पहले तो सिंधु सभ्यता आई, ठीक, सिंधु सभ्यता आई। लेकिन सिंधु सभ्यता के बाद जो है ये वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, ठीक। सिंधु सभ्यता के बाद जो है वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है। अब देखिए, हम आपको बताएंगे। अगर हम कहें, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है, ठीक है। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है। एक तो है आपका, रुकिए, एक आपका हो जाएगा ऋग्वैदिक काल, ठीक है। एक हो जाएगा ऋग्वैदिक काल, दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। और इसका अगर हम जो है देखेंगे तो ऋग वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। कितना है? देखिए, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। ऋग वैदिक काल, जिसे हम पूर्व वैदिक काल भी कहेंगे, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें हम, तो ये जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। कितना है? 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक। ठीक, अब देखिए, हम आपको बताएंगे ये जो ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल की चर्चा हम करेंगे। वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता, इसमें जो लोग थे, जो वासी थे, उन्हें हम आर्य कहेंगे। क्या? आर्य कहेंगे। वैदिक सभ्यता में जो लोग थे उन्हें हम आर्य कहेंगे, ठीक है। और वैदिक कालीन सभ्यता जो है कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं इसके पहले जो सिंधु सभ्यता थी, देखिए, सिंधु सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, ठीक है। और ये जो है एक ग्रामीण सभ्यता है, ठीक। और आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग वैदिक काल में हम आर्यों के रिलेटेड बात करेंगे इसमें, ठीक है, ऋग वैदिक काल में, ठीक। तो इसमें आर्यों की जो भाषा थी, आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? वेद हैं। वेद जो है, वेद से ही, ठीक है, वेद के द्वारा ही हम वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक, वेद के द्वारा, ठीक। अब वेद कौन से हैं? वेद कितने हैं? आपको पता है कि वेदों की संख्या है 4। कौन कौन सी? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। कितने हैं? 4 है, ठीक है। अब इसे देखिए। और हाँ, एक बात और है कि वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता का नामकरण वैदिक युग है, ठीक है। देखिए,
क्या हम बताएं आपको पहले कि अगर वैदिक सभ्यता के बारे में जानना है, इसकी जानकारी लेनी है, तो उसके स्रोत जो है क्या है, वेद है। वेद के द्वारा ही वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है, ठीक है। और देखिए इसी के आधार पर इस सभ्यता का नाम जो है वैदिक युग कर दिया गया। क्या हो जाएगी, इस सभ्यता का नामकरण वैदिक युग हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, तो इसे हमने वैदिक युग नाम दे दिया, ठीक है। और वेदों की संख्या आपको हमने बता ही दी है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो चार वेद हैं, आपके सामने स्क्रीन पर भी है, ये जो चार वेद हैं, जब इन्हें हम चारों को एक सम्मिलित रूप जब देंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम जो है संहिता, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, संहिता कहेंगे, ठीक है। अब देखिए चारों को अगर हमने मिला दिया, चारों वेद बराबर संहिता, क्या हो जाएगा, चारों वेद बराबर, अगर हम चारों वेद को सम्मिलित रूप से कहें, बोलें, तो इसे कहेंगे संहिता। अगर हमने संहिता शब्द का उच्चारण किया, संहिता शब्द का हमने प्रयोग किया, उसका अर्थ ये हो जाएगा कि हम यहाँ पर चारों वेदों की बात कर रहे हैं। किसकी? चारों वेदों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए वेद तो चार हो गए, ये हमको पता चल गया, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये भी तो बात हो जाएगी कि चार वेद हैं, तो भाई बारी बारी से ही आए होंगे। तो इसमें जो है सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण वेद आपका हो जाएगा कौन सा, ऋग्वेद, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ठीक, लेकिन ये जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है, इस बात का भी ध्यान देना है। इसीलिए हम बोले हैं कि हमने यहाँ पे आपको बताया है, रुकिए, सॉरी, यहाँ पे हमने आपको बताया कि ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, फिर बाद में उत्तर वैदिक काल आया 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक। तो ये जो ऋग वैदिक काल है, इसमें सिर्फ ऋग्वेद की चर्चा है, इसमें सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई है। लेकिन जो और तीनों हैं, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, ये सारे उत्तर वैदिक काल में इनकी रचना हुई है, ठीक। इसकी रचना कब हुई है, उत्तर वैदिक काल में। ओके, इसकी रचना कब हुई है, उत्तर वैदिक काल में, ठीक। अब चलिए, अब हम आपको बताते हैं, ये सब आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया कि जो है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो एकदम पता चल गया है आपको, बिना आपको सोचना ही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा हमारा, ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक। अब देखिए निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है, क्या कह रहा है कि किस वेद में संगीत से संबंधित, देखिए संगीत से संबंधित, संगीत का विस्तृत उल्लेख जो है सामवेद में होता है, किसमें, सामवेद में संगीत का एकदम विस्तृत जो है एकदम उल्लेख होता है, ठीक है। चलिए आपका ये एकदम क्लियर हो गया कि सामवेद इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहीं से सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है, ठीक। चलिए पहला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा क्या,
विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ है अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। यह जो है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है। मतलब इसका यही कहने का है कि ये जो सत्यमेव जयते जो है लिया गया है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से या मत्स्य पुराण से? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा? ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? किसको? पूर्णतः जो है सोम को कौन सा समर्पित है? चलिए बताइएगा। अब देखिए, 7वां मंडल, 9वां मंडल, 8वां मंडल और 10वां मंडल। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ऋग्वेद का, ठीक है, ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद में सोम का 144 बार उल्लेख मिलता है। समझ रहे हैं? 9वां मंडल तो सही है, लेकिन इसमें जो है सोम का 144 बार, ठीक है, 144 बार वर्णन मिलता है इसका, सोम का। ठीक है, चलिए एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू, अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है? देखिए ये सब तो अभी तक नहीं खत्म हुआ है, ये अथर्ववेद की चीजें हैं। देखिए आपका आंसर भी हम बता दिए कि ये जो जादू टोना वशीकरण जो है, ये सारी चीजें ये अथर्ववेद से शुरू हुआ है। यहीं से ये सारी चीजों की शुरुआत हुई है और आज तक ये चलता ही जा रहा है। वशीकरण, जादू टोना, ये वो सब, ये जो काला जादू, सब ये सब अभी भी चल रहा है। तो क्या है, अथर्ववेद से ये सारी चीजों की शुरुआत हुई, उसी में इसको बताया गया है। ठीक है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? चारवाक। देखिए ये तो ऐसे लिखाएगा, सॉरी, बताएंगे आपको कि यहाँ पे ये चारवाक हो जाएगा, कपिल ने, जैमिनी ने या गौतम ने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद में अधन्य, अघन्य मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? देखिए, अघन्य मतलब वध योग्य नहीं, मतलब जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसे मारने का क्या है, मारना वहां इनको नहीं है, वध योग्य नहीं है। मतलब ब्राह्मण को, स्त्री को, गाय को या पुरोहित को। ये जो गाय है ऋग्वेद में, गाय को अघन्य माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है? वध योग्य नहीं। समझ रहे हैं? ये जो है वध योग्य नहीं है। ठीक, किसे कहा गया है? गाय को कहा गया है। ओके, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे हम आगे की तरफ। क्वेश्चन, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, एकदम सही है कि धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक, अब देखिए, तो इसका संबंध निम्न में से किससे है? जो ये धनुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? कला से, कला एवं संगीत से, या वास्तुकला से, या युद्ध कौशल से, या चिकित्सा से? तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, एकदम एक क्वेश्चन यहीं से तैयार है। और इसका संबंध किससे है? युद्ध कौशल से। किसका है? युद्ध कौशल से, एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एकदम। और जो है कि ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको इसका भी बता देते हैं कि ऋग्वेद का अगर हम बोलें
ऋग्वेद का उपवेद जो है क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। जब आपको एक पता चल ही गया है, और देखिए यजुर्वेद का धनुर्वेद आप समझ ही गए। अब यहाँ हम सामवेद की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम सामवेद की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद। क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद हो जाएगा। ठीक, अगर हम अथर्व वेद की बात करें, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करेंगे अगर हम, तो उसका हो जाएगा शिल्प वेद। क्या हो जाएगा? शिल्प वेद। ये क्या है? ये वेदों के उपवेद हैं। क्या है? उपवेद। ये वेद हो गया और ये इसका उपवेद हो जाएगा। ठीक है, किसका? ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, अथर्ववेद का शिल्प वेद। एकदम क्लियर। अब चलते हैं आगे की तरफ। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराग्य किस नदी के तट पर हुआ था? अब चलिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही भयंकर है कि दाशराग्य युद्ध जो है किस नदी के तट पर हुआ था? तो हम आपको बताएंगे कि इसका वर्णन, ये दशराग्य युद्ध जो है, इसका वर्णन पहली बात तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और वो भी ऋग्वेद के 7वें मंडल में। किसमें है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 7वें मंडल में जो है इसका दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको मिलेगा। और यह युद्ध परुश्री, जो कि परुश्री नदी, जो परुश्री है ये पुराना नाम था। ठीक है, अब जो है उसे रावी नदी के नाम से जानते हैं। परुश्री यानी रावी नदी के तट पर जो है आपका एकदम, इसमें पहले तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया एकदम। क्या हो जाएगा? परुश्री। परुश्री मतलब रावी नदी। ठीक, रावी नदी, इसको क्या कहेंगे? इसे हम रावी भी कहेंगे, क्योंकि अब इसका नाम क्या हो गया है? रावी हो गया। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो देखिए, सुदास सुदास एवं 10 जनों के बीच ये जो है युद्ध लड़ा गया था। इसीलिए इसका नाम दाशराग्य है, कि वो एक अकेला सुदास और 10 जनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो इसके विजेता कौन हुए थे? सुदास ही। ठीक है, कौन हुआ लास्ट में? इसके विजेता कौन हुए? सुदास। ठीक, कौन हुआ? सुदास ही इसके विजेता हुए दशराग्य युद्ध के। किस नदी के किनारे? परुश्री यानी वर्तमान रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, एकदम क्लियर। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के चौथे मंडल में है। जी बिल्कुल, तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है? क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है? तो देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा कि इसमें कितनी नदियों का उल्लेख है? 25 नदियों का उल्लेख है। कितनी? 25 नदियों का इसमें उल्लेख है। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा अहमियत, मतलब इसे सबसे पवित्र समझा जाता था। ठीक है, सरस्वती नदी को। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी? हमने आपको पहले ही बता दिया कि आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा एकदम संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है?
ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? जी नहीं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? नहीं, ये नहीं होगा। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? जी नहीं, ये भी नहीं होगा। ये हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद हमारा वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किससे? वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? किसमें बीमारियों का उपचार किसमें दिया गया है? एकदम ऑप्शन डी में बीमारियों का उपचार दिया गया है। और इसी में भूत प्रेत जो है, जादू टोना, वशीकरण, वशीभूति, इन सब का जो है एकदम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक, अब चलते हैं अगले में। पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्ति है? ऋग्वेद, अथर्ववेद? ये देखिए, ऋग्वेद 2 बार हो गया। ठीक है, ऋग्वेद 2 बार हो गया, सामवेद। तो पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र है? तो ऋग्वेद का ही हो जाएगा। ठीक है, 2 बार आ गया तो दोनों बार टिक कर दीजिए, ऋग्वेद का ही हो जाएगा। ओके। आर्य शब्द इंगित करता है क्या? आर्य शब्द क्या इंगित करता है? भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को, या यावरी जन को, या फिर नृजाति को? तो देखिए, ये जो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। किसे करता है? श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, अब चलते हैं। ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक यानी 250 बार, सबसे ज्यादा यानी कि 250 बार किसका उल्लेख हुआ है? किसका उल्लेख हुआ है? एकदम ये वरुण, अरुण, इंद्र या शिव? तो सबसे ज्यादा इंद्र का 250 बार उल्लेख हुआ है। वह प्राचीन स्थान कौन सा है जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? नैमिषारण्य, पाटलिपुत्र, नालंदा या धर्मशाला? तो वो 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन नैमिषारण्य में हुआ था। कहाँ? नैमिषारण्य में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था। ठीक, गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या था? जिसका अर्थ क्या था? ब्रह्मांड का स्वामी, भूमि का स्वामी, लोगों का स्वामी, या मवेशियों का स्वामी? तो देखिए, इसका आंसर जो है मवेशियों का स्वामी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी, मवेशियों का स्वामी। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना है? बाल गंगाधर तिलक, पहली बात तो आर्यों का मूल स्थान जो है, अभी तो पहले ये आंसर क्लियर हो जाएगा, तब एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे कि आर्यों का मूल स्थान उन्होंने यूरोप, हंगरी, तिब्बत, आर्कटिक प्रदेश, मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर्कटिक प्रदेश जो है आर्यों का मूल स्थान माना था। अब देखिए, एक क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश किसने माना था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, अब चलते हैं आगे। ऋग्वैदिक वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वैदिक काल में किससे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, स्त्री को, गाय को, या जल को? तो देखिए, आपको पता ही है गाय को माना जाता था, और इसे अघन्य मतलब वध योग्य नहीं। ठीक, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार, या व्यापारी? तो यहाँ पे देखिए, ये जो व्यापारी होते थे, इन्हें ही हम पढ़ी कहें। पढ़ी जो है, पढ़ी की संज्ञा हम व्यापारी को ही देंगे। ठीक है, चलिए,
पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था? क्या हो जाएगा? किसका रूप धारण किया था? एक शेर का, बाघ का, वराह का, एक हाथी का। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी? एक शेर का, बाघ का, वराह का या एक हाथी का। तो इसका ऑप्शन सी एकदम हो जाएगा करेक्ट आंसर, एक वराह का। ठीक है। यजुर्वेद, अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? जीवन, प्रकृति, सत्य या बलिदान? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। ठीक, क्या हो जाएगा? यजुर का अर्थ है बलिदान। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पहले के परीक्षाओं में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो महाउपनिषद, बृहदारण्यका उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद या केनोपनिषद? क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद से। किसमें? महाउपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब चलते हैं वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो सबसे ज्यादा जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए ये निरुक्त जो है यही प्रसिद्ध था। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए और सही उत्तर चुनिए। नदी का नाम है, जो कि ये पुराना नाम है नदी का, पुराना नाम, और ये हो जाएगा नया नाम। तो यही कह रहा है कि ये जो पुराना नाम है उसे नए वाले नाम से एकदम जो है मिलान करिए कि कौन सा है। तो अब बताइए आप, ये जो झेलम नदी है, जो पहले इसका नाम झेलम था, आज के समय में, वर्तमान समय में झेलम नदी को क्या, उसका नाम क्या है? तो आप यही चीज बताएंगे कि झेलम नदी को बिल्कुल वितस्ता कहते हैं। क्या है? अब झेलम नदी वितस्ता हो चुकी है, मतलब वितस्ता ही। देखिए सॉरी, ये हम बताएं कि ये पुराना नाम है, ये नया नाम है। ठीक है, ये पुराना नाम है, ये नया नाम है। तो झेलम नदी जो वर्तमान में है उसे पहले हम वितस्ता के नाम से जानते थे। किसके? वितस्ता के नाम से जानते थे। अब अगर रावी नदी की बात करें, जहां पे दशराग्य युद्ध हुआ था, दशराग्य युद्ध रावी नदी के किनारे ही तो हुआ था। और वो कौन सी नदी थी? रावी को ही, अब देखिए रावी को तो छोड़िए, कौन सा? परुसड़ी, परुसड़ी नदी के किनारे दशराग्य युद्ध हुआ था। ठीक। चिनाब, चिनाब जो है उसे पहले क्या कहा जाता था? विपाशा या अस्किनी, क्योंकि दो ही बचा है। देखिए व्यास, व यहाँ है, वी यहाँ है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, एकदम क्लियर, एकदम समझ में आ गया। ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सबसे पुराना उपनिषद है, सबसे पुराना उपनिषद हो जाएगा कौन सा?